मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और इन 28 विधानसभा सीटों में इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां तारीख के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रशासनिक अमले ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सांवेर में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के वरीय अधिकारी और बीएलओ शामिल हुए। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कलेक्टर सिंह की तरफ से डांट भी पिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी बीएलओ को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने की बात कही। आप लोग मौके पे जाके इसमें जिसने शर्मा जी चेक किया होगा आपका पुलिस स्टेशन किससे चेक देखे ना, पहले वाले एसडीएम ने किससे चेक कराया था, ये उस समय जिसने उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे रखने वाले के खिलाफ जिसने वो चेक किया होगा। ये मजाक नहीं चलेगा ये। पर जो भी आपने किसी को आरआई को भेजा होगा, किसी पटवारी को भेजा होगा, किसी ने किसी तहसीलदार को भेजा होगा, आप जो उसको केस बनाएंगे उसके जो ये लापरवाही नहीं अलाउड है। और कोई पीछे बोल रहा था दूर था किसी का, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, किसी की तरफ झुकाव नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। आप लोगों को होगी सबकी आप लोगों की एफिलिएशंस, अब नहीं दिखना चाहिए, बदला दो क्लियर। शांत रहो, लो प्रोफाइल रहो, बहुत ज्यादा उलझ के कोई ऐसा भी नहीं कि जाके किसी से भिड़ लो और इशू बना दो आप, ऐसा भी जरूरत नहीं कह रहा हूं मैं, पर फ्री एंड फेयर रहो। सही चीज है, सही चीज का साथ दो, गलत चीज है तो अलग हो जाओ, मना कर दो, सब ये नहीं कर पाऊंगा, अब नहीं कर पाऊंगा। ये निष्पक्षता चाहिए मुझे सबसे। और चुनाव इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, एक भी बीएलओ ने अगर कोई गड़बड़ी की इमीडिएट हल्ला मचेगा, उसका आएगी बात, ये ख्याल रखना। आप लोग सोचो कि आप लोग चोरी छुपे कर लोगे, नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता इस तरह से। इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी जागरूकता हो गई लोगों को, कोई भी व्यक्ति थोड़ी भी गड़बड़ी अब नहीं कर सकता, उठ के आएगी। और मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि अपने को बिल्कुल भी नहीं होने देना है, जो सही है वो करना है, निष्पक्ष रहना है और मना कर दो गलत करने के लिए। कोई अपने से अपेक्षा रख रहा है गलत करने के लिए, मना कर दो, आप सब निष्पक्ष रहेंगे बिल्कुल हम। एडीएम अभय बेडेकर ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को किस प्रकार मतदान के लिए जागरूक करें, इसकी समझाइश जिला कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा दी गई। देखिए, ये स्वीप की ट्रेनिंग है। स्वीप जो है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रोग्राम, ये निर्वाचन आयोग ने लगभग 10 साल पहले शुरू किया था, क्योंकि जब लोकतंत्र अपना परिपक्व होता जा रहा है और लोकतंत्र के परिपक्व होने में एक चीज़ सबसे खास ये होती है कि जो वोटर्स हैं, एक तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड हों, वोटर लिस्ट में आएँ, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, और फिर वो एक बार वोटर लिस्ट में आ जाने के बाद वोट डालने भी जाएं। जैसे अपन देखते रहते हैं, अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है वोटिंग होने के बाद कि पोलिंग कितने % रही। कभी हम सुनते हैं 60% रही, कभी 65% रही। पूरे देश भर का जो पोलिंग परसेंटेज 60% के करीब रहता है, जबकि जो पोलिंग करने वाले लोग हैं, वोटर्स हैं, वो तो 100% होते हैं। मतलब पॉपुलेशन के बराबर नहीं होते। पॉपुलेशन में से जितने वोटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब अगर वो कम है पोलिंग का परसेंटेज, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वोट डालने ही नहीं आए। तो उन लोगों को घर से बाहर निकालें, उनको रिक्वेस्ट करें कि आप किसी को भी वोट दें, पर वोट देने अवश्य आएँ, कोई वोटर छूटे ना। ये चुनाव आयोग की टैगलाइन है। इसलिए आज कलेक्टर महोदय ने स्पेशली इस बारे में, पहले भी काम होता रहता है, हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन के समय स्पेशली बीएलओज को लगाकर और जो बीएलए हैं, जो एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन लोग को भी बताया जाता है कि आप लोग भी घर से निकले। जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें भी कलेक्टर साहब बताते हैं इन लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स रहते हैं, कि अपने ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं, उनको बताएं कि लोगों को ये कहें कि आप वोट डालें, घर से बाहर निकलें और वोट करें, घर में ना बैठे रहें। 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं या 20 से 29 साल के जो बच्चे हैं, उन लोगों को बताया जाता है कि आप लोग वोट डालने निकलें, और अगर आपका वोट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करें। चुनाव आयोग ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि हर बूथ पर एक बड़ा टेंट, 30 बाई 30 के लगभग का एक टेंट लगाया जाए, जिसमें जब लोग आएंगे तो उन लोगों को एक टोकन दे दिया जाए, जिससे कि 10 से 15 लोग ही लाइन में लगे रहें, बाकी लोग बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। दूसरा, जब आएंगे तो उन लोग के लिए हाथ धोने के लिए पानी और बाल्टी और साबुन की व्यवस्था रखी गई है। उन लोगों को मास्क हमने रखा है, जिन लोग मास्क लगाकर नहीं आएंगे उन्हें मास्क भी दिया जाएगा। हाथ में पहनने के लिए उनको एक ग्लव्स दिया जाएगा, जिससे कि अंदर जाके जब वोट डालेंगे तो वो ग्लव्स पहन के वोट डालेंगे। और जिन लोगों को बुखार होगा या ऐसा लगेगा कि बुखार है, तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और 2 बार थर्मल स्क्रीनिंग होने
होने के बाद 5-5 मिनट के अंतराल से अगर लगता है कि इनको बुखार है तो उन्हें टोकन देके बोलिएगा आप घर जाएं, और जो आखिरी का 1 घंटा होगा उस घंटे में आप पुनः आइए और फिर आप वोट डाल लीजिए, जिससे कि वहाँ से भीड़ छट जाए और आपके कारण कोई इन्फेक्शन की संभावना ना बने। कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की है। एडीएम अभय बेडेकर ने बताया कि मतदान केंद्र पर पानी, साबुन और मास्क की व्यवस्था की गई है। वहीं कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। इन लोगों को ये कहा जाए, क्योंकि आखिरी घंटे में वोटर्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो दिन में जो मेन चंक रहता है या तो एकदम सुबह रहता है या फिर दिन में खाना ना खा के लोग आते हैं। जो आखिरी घंटा रहता है उसमें उनको बुलाया जाएगा वोटर्स को, जिन लोगों की कोविड के जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, और उनको फिर सावधानीपूर्वक वोट डलवाया जाएगा। जो सामान्य वोटर है उनके लिए कोई रोक नहीं है। ये व्यवस्था चुनाव आयोग ने पहले ही कर ली थी, इसीलिए हमारे जो पहले 284 बूथ थे उसमें 96 बूथ और बढ़े हैं। टोटल बूथ हमारे ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए हैं 96, हमारे 380 बूथ हो गए। और इसमें निर्देश ये है कि अगर किसी बूथ में मान लीजिए 1200 लोग थे तो 1000 से ज़्यादा हुए तो सम संख्या के आधार पर उस बूथ को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक रूम और ले लिया जाए, वहाँ 600 वोटर्स कर दिया जाए और 600 यहाँ कर दिया जाए, जिससे कि दोनों जगह पे भीड़ जो है वो लगभग बराबर रहे, तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोड ना। कुल मिलाकर कोरोना काल में हो रहा ये उपचुनाव चुनाव आयोग के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। लिहाजा प्रशासन जनता की सेहत का ध्यान रखते हुए साफ और निष्पक्ष चुनाव करवाने की कवायद में जुटी हुई है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।